अच्छा, सेंटर पे भी हमने एक चार्ज लिया है Q, सेंटर पे हमने एक चार्ज ले लिया Q, याद रखिएगा। अच्छा, S1 पे भी हमारे पास चार्ज है Q, ठीक है। S2 पर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और S3 पर हमारे पास है मान लीजिए 2Q। क्लियर? हमारे पास है 2Q। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब भी कहीं ग्राउंडिंग आता है तो एक चीज़ नोट करिए, 100% यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब कभी भी चार्ज जीरो नहीं होता है, यानी कि आप चार्ज जीरो नहीं होता है ग्राउंडिंग का मतलब। ग्राउंडिंग का मतलब है नेट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो चलिए मान लीजिए इस पे हमारे पास चार्ज क्यू डैश है, ये हमने मान लिया। तो मैं इसे क्या करता हूँ सर, एक एरो बना लेता हूँ ताकि आपको पता रहे ये गिवन नहीं था, हमने माना। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखो क्या करना होता है। मान लीजिए इस पे पोटेंशियल क्यू डैश है, अब आप VS2 निकाल लीजिए। तरीका आपको पता ही है VS2 निकालने का, और बाद में VS2 निकाल के उसको क्या करो, जीरो कर दो और क्यू डैश की वैल्यू सॉल्व कर दो। तो चलो VS2 निकाल लेते हैं। तो VS2 के लिए ये और ये दोनों अंदर है, तो हमारे अच्छा, एक तो मैं इसमें रेडियस ले लेते हैं, मान लिया ये हमारा R हो जाए, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। और बाहर वाला जो इसे हम ले लेते हैं 4R, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो VS2 के लिए अगर आप देखो, सेंटर का जो चार्ज है वो हो जाएगा K 2R, प्लस S1 का भी चार्ज Q है तो KQ बाई फिर अगेन 2R क्योंकि अंदर है। S2 के लिए हमने चार्ज अभी माना KQ डैश हो जाएगा, तो KQ डैश बाई 2R, प्लस बाहर वाला इंडिपेंडेंट है उसको अपना अलग से लगेगा, तो उसका हो जाएगा K, उस पे कितना दिया था 2Q डिवाइडेड बाई 4R। क्लियर है? ये हमारा VS2 आ गया। अब इसको क्या करिए, आप इसको आप कर दीजिए जीरो के बराबर। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राउंडेड है, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंडेड है। अब यहाँ से सॉल्व करिए, ध्यान दो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। KQ बाई 2R, KQ बाई 2R यहाँ बन गया 2KQ बाई 2R, ठीक। प्लस यहाँ पर आप देखो 2 यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ KQ बाई 2R प्लस KQ डैश बाई 2R इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 2R LCM 3KQ है, उधर अगर हम ले जाएं इसको तो ये हो जाएगा KQ डैश बाई 2R इज इक्वल टू -3KQ बाई 2R, ठीक है। क्योंकि ये प्लस होने के बाद इस साइड जाएगा तो माइनस। 2R से देखिए 2R कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। यहाँ से आपने चार्ज निकाल लिया H2 पर, जो कि कितना आया -3Q, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राउंडिंग में हमें कैसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं केस स्टडी हमारे पास 2 आ गया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट केस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट केस ध्यान से देखिए। शॉर्ट सर्किट केस का मतलब क्या है, मान लीजिए एक स्फीयर है जो कि रेडियस R का है, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास दूसरा स्फीयर है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस है हमारे पास 2R, ठीक, ओके। और एक यहाँ पर और यहाँ पर एक की दे दिया गया, देखिए क्या दे दिया गया, की। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो आपको खुद करना है, एक चीज तो मैं आपको खुद आपको करने को दे रहा हूं। अच्छा, इस पे जो चार्ज है वो हमने ले लिया है, मान लीजिए इस पे चार्ज हो 2Q, ठीक। और आपका जो H2 है, H2 पे मान लिया हमने चार्ज ले लिया 4Q, ये गिवन है, ठीक। अब एक तो आपका जो होमवर्क है, जो अब भी आपको करना है, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप कर सकते हो। हम शॉर्ट सर्किट के बाद, यानी ये की क्लोज होगा तो क्या होगा, तो आपको जो खुद करना है कॉपी में वो करना है, पोटेंशियल आप बताइए, ठीक है। यानी VS1 और VS2 आप निकालिए कब, जब K की ओपन हो।